जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बच्चे का जन्म जब घर में होता है तो उस बच्चे का पैर या पाया कैसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। घर में बच्चे का जन्म होते ही जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बड़े उत्सुक हो जाते हैं कि इस बच्चे का जो पैर है इस घर के लिए कैसा रहेगा, शुभ है या अशुभ है, उसके बारे में जानने की बड़ी इच्छा रहती है। ज्योतिष जो शास्त्र है उसके अनुसार चंद्रमा की जो पोजीशन है कि चंद्रमा किस भाव में है उसके आधार पर, और चंद्रमा किस नक्षत्र में है उसके आधार पर हम बच्चे के पाए या पैर जो होते हैं उसके बारे में जान पाते हैं कि इस बच्चे का पैर या पाया कैसा है। अब राशि पाया और नक्षत्र पाया में क्या अंतर है? यदि आप पूरे आकाश को 12 भागों में समान रूप से विभाजित कर दो तो जो 12 भाव होते हैं वो घर होते हैं या राशि होती है, उसे राशि पाया कहते हैं या भाव पाया कहते हैं। इसी प्रकार आप पूरे आकाश को समान रूप से 27 भागों में समान रूप से विभाजित कर दीजिए और प्रत्येक भाग में जो राशि होती है उसे नक्षत्र पाया कहते हैं। भाग को अब जो कुंडली है उसको 4 भागों में बांटा गया है और इन चारों भागों को ही 4 समान धातु में बांटा गया है। 4 धातु कौन सी है? सोना, चांदी, तांबा और लोहा। इनको इनका नाम दिया गया है। अब यदि बच्चे की जो कुंडली है उसमें चंद्रमा यदि पहले भाव में है, छठे भाव में है, 11 भाव में है तो जो बच्चे का पाया है वो सोने का पाया होता है। इसी प्रकार बच्चे की कुंडली में चंद्रमा जो है सेकंड हाउस में है, 5वें भाव में है, 9th या 9वें भाव में है तो इस बच्चे का जो जन्म है रजत या चांदी के पाए में होती है। इसी प्रकार बच्चे की कुंडली में चंद्रमा यदि तीसरे घर में है, 7वें घर में है, 10वें घर में है तो बच्चे का जन्म जो है तांबे के पाया में होता है। यदि बच्चे की कुंडली में चंद्रमा जो है चौथे घर में है, 8वें घर में है, 12वें घर में हो तो उस बच्चे का जन्म लोहे के पाया में होता है। और इसी प्रकार हम चंद्रमा किस नक्षत्र में है उसके द्वारा भी हम पाया जो है जान सकते हैं कि बच्चे का जन्म किस पाया में हुआ है। यदि बच्चे की कुंडली में चंद्रमा जो है रेवती नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में हुआ है तो वह बच्चा सोने के पाया में होता है। इसी प्रकार यदि बच्चे की कुंडली में चंद्रमा जो है आर्द्रा नक्षत्र, पूर्ण वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वा फागुनी नक्षत्र, उत्तरा फागुनी नक्षत्र, हस्त्र नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, यदि इन नक्षत्रों में इस बच्चे का जन्म हुआ है तो वह बच्चा चांदी के या रजत
पाया में होता है। अब यदि बच्चे की कुंडली में चंद्रमा जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र में है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। यदि इन नक्षत्रों में चंद्रमा है तो इस बच्चे का जन्म जो है तांबा के पाया में होता है। अब इसी प्रकार बच्चे की कुंडली में यदि चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में है, मृगशिरा नक्षत्र में है, तो इन बच्चों का जन्म जो है लोहे के पाए में होता है। अब भाई पाए का महत्व क्या है कि कौन सा पाया अच्छा है, कौन सा बुरा है। चांदी का पाया जो है सबसे शुभ माना गया है। सबसे शुभ पाया जो है चांदी का माना गया। दूसरे नंबर पर जो है तांबे का पाया माना गया है और तीसरे नंबर पे सोने का पाया माना गया है और जो कि कुछ खराब माना गया है। चौथे नंबर पर लोहे का पाया माना गया है जो अशुभ माना जाता है। अब जो बच्चे चांदी के पाए में जन्म लेते हैं ऐसे बच्चे भाग्यशाली होते हैं, अपने परिवार के लिए शुभ और सफलता दिलाने में सक्षम होते हैं। और जिन बच्चों का जन्म तांबे के पाया या पाए में होता है ऐसे बच्चे में अपने पिताजी के लिए काफ़ी भाग्यशाली होते हैं और पिताजी को उन्नति कराने वाले होते हैं। और जिन बच्चों का जन्म सोने के पाए में होता है वह कुछ हद तक खराब माना जाता है। और जिन बच्चों का जन्म जो है लोहे के पाए में होता है ये अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लिए शुभ नहीं रहता। ऐसे लोग जो है जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। चंद्रमा 4, 8, 12 में जो है खराब रहता है जो स्वास्थ्य के लिए कति हानिकारक होता है, जो कि शुभ नहीं समझा जाता। आज हमने कि बच्चे का जन्म किस पाए में होता है ये बताया कि कौन से पाए किस प्रकार बच्चे का जन्म होता है और उसका क्या लाभ है, कौन से पाए में जन्म होने से कि बच्चा हुआ है, अच्छा हुआ है, सही पैर लेकर आया है, उसके बारे में जाना। धन्यवाद।